नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो मित्रों, जैसा आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से यूपीटी, जीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, बीपीएससी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, नवोदय, केंद्रीय विद्यालय आदि सभी के लिए हिंदी साहित्य के 25 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। तो मित्रों, आज हिंदी गद्य की बहुत ही महत्वपूर्ण विधा कहानी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। मित्रों, कहानी जो है बहुत ही लोकप्रिय विधा रही है। जैसा कि हम लोग बचपन से दादी नानी आज से कहानियां सुनते आते हैं और प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक घटना के ऊपर कहानी लिखी जा सकती है। मित्रों, जैसे दो लोग आपस में बात करते हैं तो दूसरा व्यक्ति यदि किसी बात को बहुत विस्तार से बताने लगता है, पहला व्यक्ति क्या कहता है? मुख्य मुद्दे पर आओ, ज्यादा कहानी मत बताओ। मित्रों, कहानी के मुख्य रूप से 6 तत्व होते हैं। सबसे पहला है कथानक या कथा वस्तु, जिसमें पूरी कहानी की क्या कथा है, क्या क्या उसमें बातें हैं, क्या पूरी घटना है, इस सब के बारे में बताया जाता है। मतलब कथा वस्तु में कहानी की एक एक चीज का पूरा शुरू से लेकर अंत तक वर्णन होता है। उसके बाद इसका दूसरा तत्व है पात्र तथा चरित्र चित्रण। मतलब किसी कहानी में कितने पात्र हैं, किसका चरित्र कितना अच्छा है, किसका चरित्र कितना बुरा है। कहने का अर्थ ये, कौन नायक है, कौन खलनायक है, इस सब का वर्णन होता है। तो कहानी का पहला तत्व है कथानक या कथा वस्तु, दूसरा पात्र या चरित्र चित्रण, तीसरा है मित्रों भाषा शैली। जैसे प्राचीन काल की, जो मतलब कहने का थे, जो आज काल की कोई कहानी होगी तो उसमें डिंगल पिंगल प्राकृत अपरस इस प्रकार की भाषा प्रयोग की जाएगी। मान लो कोई छायावादी युग की कहानी है तो उसमें परिमार्जित परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग होगा। कहने का अर्थ ये है, जिस काल की कहानी होती है भाषा भी उसी प्रकार की होनी चाहिए। अगर ग्रामीण परिवेश की कोई कहानी है तो उसमें गाँव की भाषा रहेगी। उसके बाद है देश काल तथा वातावरण। इसका चौथा तत्व क्या है? देश काल तथा वातावरण। तो मित्रों, जिस समय की कहानी होती है उसका उसी प्रकार से बोलचाल, उसी प्रकार से वेशभूषा, उसी प्रकार से यह सब कुछ प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लो कोई मुगल काल की कहानी है तो उसमें अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, दूसरे उनकी पोशाक भी वही रहेगी। जैसे मुगल काल में बादशाह लोग पहनते थे, वो पैंट शर्ट नहीं पहनेंगे। फिर उसके बाद है कथोपकथन या संवाद, जो कहानी का 5वां तत्व है, कथोपकथन या संवाद। जैसे जब आप कोई पिक्चर देखने जाते हो, कोई भी फिल्म जब हम देखने जाते हैं तो क्या कहते हैं? कहानी बहुत अच्छी थी फिल्म की और डायलॉग तो बहुत अच्छे थे, अमिताभ बच्चन के डायलॉग सुन के मजा आ गया। तो इस प्रकार से जो कथोपकथन या संवाद होता है वो भी कहानी का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। उसके बाद कहानी का 6ठा तथा अंतिम तत्व है उद्देश्य। प्रत्येक कहानी का मित्रों कोई ना कोई उचित उद्देश्य होना चाहिए। मित्रों, हिंदी की पहली कहानी इंदुमती मानी जाती है, जो कि सन 1900 में सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और जिसके रचनाकार किशोरी लाल गोस्वामी जी थे। आधुनिक विद्वानों के अनुसार माधवराव सप्रे जी रचित एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की आधुनिक कहानी माना जाता है। हिंदी कहानी की पहली लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला घोष जी का माना जाता है, जिनकी दुलाई वाली कहानी को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने महिला लेखिका की पहली कहानी माना है। अब मित्रों, देखते हैं कहानी विधा के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1,
इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? ए इंदुमती, बी 11 वर्ष का समय, सी दुलाई वाली, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प ए सही है, इंदुमती। तो मित्रों, इंदुमती जो है ये हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। ये सन 1900 में, ये सन 1900 में, 1900 में, सन 1900 ईस्वी, ये सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कौन सी पत्रिका? सरस्वती, सरस्वती। तो मित्रों, ये सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके रचनाकार, इसके रचनाकार किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। किशोरी लाल, किशोरी लाल गोस्वामी। तो मित्रों, हिंदी की पहली कहानी 1900 ईस्वी में यह इंदुमती सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके रचनाकार किशोरी लाल गोस्वामी जी थे। अन्य विकल्प देख लेते हैं। 11 वर्ष का समय, ये रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित कहानी है मित्रों, और ये 1903 में प्रकाशित हुई थी। क्या है इसका प्रकाशन वर्ष? 1903। और इसको हिंदी की पहली कहानी माना है लक्ष्मी नारायण लाल ने। लक्ष्मी नारायण लाल जी ने 11 वर्ष का समय कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। सी दुलाई वाली, दुलाई वाली इसका प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी, 1907 ईस्वी, और इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी की पहली कहानी माना है। लेकिन मित्रों, सर्वमान्य मत यही है, इंदुमती कहानी जो है ये हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी, और यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके रचनाकार थे किशोरी लाल गोस्वामी जी। और आधुनिक विद्वानों के अनुसार, यदि आधुनिक विद्वानों के अनुसार पूछा जाए तो माधवराव सप्रे जी की एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। हिंदी की पहली कहानी माना जाता है किसको? एक टोकरी भर मिट्टी को, एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है आधुनिक विद्वानों के अनुसार, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। ए मोहन राकेश, बी जैनेन्द्र, सी यशपाल, डी इला चंद्र जोशी। इसका विकल्प ए सही है, मोहन राकेश। तो मित्रों, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं मोहन राकेश जी। इनका समय है 1950 से 1960 के मध्य। अगला प्रश्न, तो मित्रों, नई कहानी आंदोलन का समय क्या है? 1950 से 1960 के मध्य। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, सुमेलित कीजिए। तो मित्रों, इसको सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। आ कहानी कमलेश्वर, बी संक्रिय कहानी डॉक्टर महीप सिंह, सी समानांतर कहानी राकेश वत्स, डी सचेतन कहानी गंगा प्रसाद विमल। इसका मित्रों विकल्प ए सही है, इसका विकल्प ए सही है। आ कहानी, इसके रचनाकार हैं गंगा प्रसाद विमल जी। आ कहानी के प्रवर्तक कौन है मित्रों? गंगा प्रसाद विमल जी। सक्रिय कहानी, इसके राकेश वत्स जी। कौन है? राकेश वत्स जी। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर जी, और सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं डॉक्टर महीप सिंह। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। इसमें मित्रों आपको असत्य बताना है। ए, रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है। बी, दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई। सी, उसने कहा था कहानी सरस्वती में
15 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। डी रक्षा बंधन कहानी हरि कृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। इसका मित्रों विकल्प डी सही है। इसका विकल्प डी सही है। रक्षा बंधन कहानी हरि कृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। असत्य कथन और असत्य आपसे पूछा गया है, इसलिए इसका विकल्प डी सही है। रक्षा बंधन कहानी हरि कृष्ण प्रेमी ने नहीं लिखी है। यह रक्षा बंधन कहानी लिखी विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। विश्वंभर तो मित्रों विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी ने यह कहानी लिखी है। तो मित्रों विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी ने रक्षा बंधन कहानी लिखी है, हरि कृष्ण प्रेमी ने नहीं लिखी है। हरि कृष्ण प्रेमी ने नहीं लिखी है। किसने लिखी? विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी ने। और ये इनकी पहली कहानी है। ये विश्वंभर नाथ शर्मा जी की ये पहली कहानी है, रक्षा बंधन, और एक ऐतिहासिक कहानीकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न। हाँ मित्रों, ये सभी विकल्प जो सही हैं। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा। इन्होंने हिंदी उपन्यास का सम्राट इनको उपाधि दी है। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई है। ये भी मित्रों सही है, बिल्कुल। ये भी बिल्कुल सही है कि दुलाई वाली का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1903। 1903। ओ सॉरी, ये 11 वर्ष का दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष के समय के बाद लिखी गई है। तो मित्रों जो 11 वर्ष का समय कहानी है 1903 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 11 वर्ष का समय का प्रकाशन वर्ष है 1903, और दुलाई वाली 1907 में लिखी गई थी। दुलाई वाली कब लिखी गई थी? 1907 में। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जी हाँ, उसने कहा था कहानी यह सरस्वती पत्रिका में 1915 में प्रकाशित हुई थी। तो ये तीनों ही विकल्प सही हैं। रक्षा बंधन कहानी, यही विकल्प असत्य है। रक्षा बंधन कहानी हरि कृष्ण प्रेमी ने नहीं लिखी है, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा रचित है। अगला प्रश्न। प्रश्न 5, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? ए समानांतर कहानी राकेश वत्स, बी आ कहानी गंगा प्रसाद विमल, सी सक्रिय कहानी महीप सिंह, डी सचेतन कहानी कमलेश्वर। इसका मित्रों विकल्प बी सही है। आ कहानी गंगा प्रसाद विमल द्वारा रचित है। मतलब आ कहानी जो है इसके प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल जी थे। तो यही कथन जो है वो सत्य है, अन्य सभी असत्य हैं। समानांतर कहानी, इसके प्रवर्तक कौन थे? समानांतर कहानी के प्रवर्तक थे कमलेश्वर। कौन थे? कमलेश्वर। कमलेश्वर जी थे। फिर सक्रिय कहानी के प्रवर्तक कौन थे? राकेश वत्स। राकेश वत्स। सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन थे? महीप सिंह। तो मित्रों समानांतर कहानी राकेश वत्स नहीं थे, इसके प्रवर्तक कौन थे? कमलेश्वर जी थे। सक्रिय कहानी के कौन थे प्रवर्तक? राकेश वत्स। और सचेतन कहानी के महीप सिंह प्रवर्तक थे। इसका विकल्प बी सही है। आ कहानी के प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल जी थे। अगला प्रश्न। प्रश्न 6, राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन हैं? ए राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, बी डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह,
सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी राजा लक्ष्मण सिंह। इसका विकल्प ए सही है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो राजा भोज का सपना, इस कहानी के लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। ये मित्रों उर्दू मिश्रित भाषा के पक्षधर थे और इनके समकालीन राजा लक्ष्मण सिंह थे, जो संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों की प्रधानता के पक्षधर थे। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, निम्न में से कौन सा सुमेलिन नहीं है? सुमेलिन नहीं है मित्रों, ये आपको बताना है। ए कर्मनाशा की हार, शिव प्रसाद सिंह। बी बंद गली का आखिरी मकान, शेखर जोशी। सी एक अदद औरत, ममता कालिया। डी भस्मा वृत चिनगारी, यशपाल। इसका मित्रों विकल्प बी सही है, बंद गली का आखिरी मकान। इसके रचनाकार शेखर जोशी नहीं है। बंद गली का आखिरी मकान, इसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। तो मित्रों इसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, इनमें से कौन सा सही सुमेलिन नहीं है? सही सुमेलिन नहीं है मित्रों, ये आपको बताना है। सही सुमेलिन नहीं है, ये आपको बताना है। ए एक और जिंदगी मोहन राकेश। बी रसप्रिया फणीश्वर नाथ रेणु। सी बंद गली का आखिरी मकान, धर्मवीर भारती। डी खोई हुई थाती, रविंद्र कालिया। इसका मित्रों विकल्प डी सही है, खोई हुई थाती, रविंद्र कालिया। खोई हुई थाती ये रविंद्र कालिया की रचना नहीं मित्रों, ये श्री गंगा प्रसाद विमल द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित मित्रों? गंगा प्रसाद विमल। ये गंगा प्रसाद विमल द्वारा रचित है, गंगा प्रसाद विमल। तो ये गंगा प्रसाद विमल द्वारा रचित है, ये गंगा प्रसाद विमल द्वारा रचित है, खोई हुई थाती। और ये आ कहानी के प्रवर्तक हैं गंगा प्रसाद विमल जी, आ कहानी के प्रवर्तक हैं। और ये एक खोई हुई थाती गंगा प्रसाद विमल जी की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? ए ऋषिकेश सुलभ। बी प्रदीप जायसवाल। सी सत्यकेतु विद्या अलंकार। डी डॉक्टर धर्मवीर। इसका विकल्प ए सही है, ऋषिकेश सुलभ। तो वध स्थल से छलांग, इसके लेखक हैं ऋषिकेश सुलभ जी। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, कहानी और कहानीकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। इसमें मित्रों अशुद्ध क्या है ये आपको बताना है। ए वापसी, उषा प्रियमोदा। बी यही सच है, मन्नू भंडारी। सी जयदोल अज्ञे। डी ठेस जैनेन्द्र। इसका विकल्प डी सही है, ठेस जैनेन्द्र। तो ठेस जैनेन्द्र जी की कहानी नहीं है, ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। किसके मित्रों? फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु, ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु मित्रों एक आंचलिक कहानीकार हैं। आंचलिक कहानीकार, आंचलिक से क्या अर्थ है? आंचलिक का अर्थ ये है एक किसी स्थान विशेष से संबद्ध। तो इन्होंने बिहार के पूर्णिया नामक जिले को बहुत महत्व दिया है, उसी से संबंधित कहानियां, उपन्यास वगैरह सब लिखे हैं। इसीलिए ये आंचलिक कहानीकार और आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, निम्नलिखित में एक मार्कंडे की कहानी नहीं है। नहीं पूछा गया है मित्रों। ये महुए का पेड़। बी रामलीला। सी पान फूल। डी हंसा जाए अकेला। इसका विकल्प बी सही है, रामलीला। रामलीला मार्कंडे जी की कहानी नहीं है, अन्य तीनों ही कहानियां मार्कंडे जी की हैं। रामलीला मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है। किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद।
तो ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी है, रामलीला। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है। ए रानी केतकी की कहानी, बी पंच परमेश्वर, सी उसने कहा था, डी एक टोकरी भर मिट्टी। इसका विकल्प डी सही है, एक टोकरी भर मिट्टी। तो मित्रों, आधुनिक खोजों के अनुसार एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी माना गया है। और मुख्य रूप से सबसे पहले इसको हिंदी की आधुनिक खोजों की पहली कहानी माना है देवी प्रसाद वर्मा ने। सबसे पहले इसको आधुनिक हिंदी की पहली कहानी किसने माना है? देवी प्रसाद वर्मा ने। इसका समय है 1901 ईस्वी। तो आधुनिक खोजों के अनुसार मित्रों, एक टोकरी भर मिट्टी ये हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। और इसके कहानीकार कौन है? माधवराव सिप्रे जी। कौन है? माधवराव सिप्रे। माधवराव सिप्रे। तो मित्रों, माधवराव सिप्रे जो हैं वो एक टोकरी भर मिट्टी के कहानीकार हैं, रचनाकार हैं। 1901 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। और सबसे पहले इसको आधुनिक हिंदी की पहली कहानी देवी प्रसाद वर्मा जी ने मानी है। और आधुनिक विद्वानों के अनुसार यही हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। अगर आधुनिक ना लिखाओ, ऐसे लिखाओ हिंदी की पहली कहानी, तो आप इंदुमती लिखेंगे। लेकिन अगर आधुनिक खोजों के अनुसार पूछा जाए तो एक टोकरी भर मिट्टी आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं। ए विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, बी राधिका रमण प्रसाद सिंह, सी राधा चरण गोस्वामी, डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका विकल्प बी सही है, राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो मित्रों, ये राधिका रमण प्रसाद सिंह द्वारा रचित कहानी है कानों में कंगना। और ये कहानी सामंती युग में पत्नी और एक वैश्या प्रेमिका के मध्य हुई टकरार को लेकर या तनाव को लेकर लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, हत्या नामक कहानी के लेखक हैं। ए अज्ञेय, बी जैनेन्द्र कुमार, सी मुक्तिबोध, डी प्रेमचंद। इसका विकल्प बी सही है, जैनेन्द्र कुमार। तो हत्या नामक कहानी जो है ये जैनेन्द्र जी द्वारा रचित है। मित्रों, जैनेन्द्र जी की कुछ अन्य मुख्य कहानियां हैं, जैसे खेल इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। खेल, अपना अपना भाग्य, अपना अपना भाग्य, खेल, अपना अपना भाग्य, वातायन 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 वातायन, बाहुबली बाहुबली, नीलम देश की राजकन्या, नीलम देश की राजकन्या, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब पाजेब, दो चिड़िया, एक दिन ध्रुव यात्रा, तो मित्रों, हत्या जैनेन्द्र जी की कहानी है। इसके अतिरिक्त खेल, अपना अपना भाग्य, वातायन, बाहुबली, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, दो चिड़िया, एक दिन, ध्रुव यात्रा, ये जैनेन्द्र जी की अन्य मुख्य कहानियां हैं। अगला प्रश्न,
प्रश्न 15, हार की जीत कहानी के लेखक हैं? ए विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, बी भगवती प्रसाद वाजपेयी, सी सुदर्शन, डी मार्कंडे बेचन शर्मा। इसका विकल्प सी सही है, सुदर्शन। तो हार की जीत कहानी के लेखक सुदर्शन जी हैं। मित्रों, ये सुदर्शन द्वारा रचित पहली कहानी है। तो ये मित्रों 1920 में 1920 ईस्वी सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती में ये 1920 ईस्वी सरस्वती में प्रकाशित हुई थी और ये सुदर्शन जी की पहली कहानी है। सुदर्शन जी की पहली कहानी है हार की जीत। ये मित्रों बहुत ही बढ़िया कहानी है। वो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा इसको, मतलब अभी है तो आप लोग है टीजीटी, जब इतनी बड़ी क्लास तैयारी कर रहे हो ज्यादा कहानी उपन्यास पढ़े ही होंगे, लेकिन ये कहानी जो पहली बार तैयारी कर रहा है टीजीटी पीजीटी वगैरह उसने ही पढ़ी होगी बचपन में। वही खटक सिंह वाली कहानी, खटक सिंह की घोड़े वाली, बहुत बढ़िया कहानी है मित्रों। अगला प्रश्न 16, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक हैं? ए महीप सिंह, बी कमलेश्वर, सी हिमांशु जोशी, डी दूधनाथ सिंह। इसका विकल्प डी सही है, दूधनाथ सिंह। अगला प्रश्न 17, रचना विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा है? ए कहानी, बी नाटक, सी उपन्यास, डी यात्रा वृत्तांत। इसका विकल्प ए सही है, कहानी। और ये मित्रों राहुल सांकृत्यायन जी की कहानी है। राहुल सांकृत्यायन, ये राहुल सांकृत्यायन जी की कहानी है। तो मित्रों राहुल सांकृत्यायन जी की कहानी है बोलगा से गंगा। अगला प्रश्न 18, पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं? ए यशपाल, बी मोहन राकेश, सी कमलेश्वर, डी राजेंद्र यादव। इसका विकल्प ए सही है, यशपाल। यशपाल जी जो है ये पर्दा कहानी के लेखक हैं। मित्रों इस कहानी में मुस्लिम परिवार की जो निम्न मतलब बहुत ही जो गरीब लोग होते हैं, मतलब जिनकी आर्थिक स्थिति मुस्लिम परिवार में बहुत निम्न होती है, उनके यहाँ जो स्त्रियां होती हैं उन वो किस प्रकार से पर्दे में रहती हैं, उनकी दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न 19, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? ए 1934, बी 1929, सी 1939, डी 1937। इसका विकल्प बी सही, 1929। वैसे जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? इसमें मित्रों विकल्प बी जो है ये सही होगा। वैसे सही प्रश्न होना चाहिए 1928 खेल, सही प्रश्न होना चाहिए 1928 खेल, लेकिन 1928 खेल नहीं दिया है, इसलिए इसका विकल्प बी सही होगा, 1929। अगला प्रश्न 20, निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह जैनेन्द्र कुमार का नहीं है? ए पाजेब, बी फूलों का कुर्ता, सी नीलम देश की राजकन्या, डी फांसी। हाँ मित्रों एक चीज और देख लो, 1929 में जैनेन्द्र का फांसी नामक कहानी संग्रह जो था ये प्रकाशित हुआ था। वैसे
पहला इनका कहानी संग्रह खेल है जो 1928 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन यह विकल्प में नहीं दिया है, इसीलिए 1929 उत्तर उचित है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा कहानी संग्रह जयनेन कुमार का नहीं है? ए पाजेब, बी फूलों का कुर्ता, सी नीलम देश की राजकन्या, डी फांसी। इसका विकल्प बी सही, फूलों का कुर्ता। फूलों का कुर्ता जयनेन कुमार का कहानी संग्रह नहीं है। ये किसका है? यशपाल जी का। किसका? यशपाल। ये यशपाल जी का कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, उदय प्रकाश द्वारा रचित कहानी, उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है? नहीं पूछा गया है मित्रों, उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ नहीं मित्रों, विशेष ध्यान दिया करो, नहीं हमारे बहुत से प्रश्न गलत करवा देता है। ए तिरिच, बी पाल गोमरा का स्कूटर, सी पीली आधी, डी दरियाई घोड़ा। इसका विकल्प सी सही है, पीली आधी। पीली आधी मित्रों ये प्रभा खेतान का उपन्यास है। प्रभा खेतान, ये प्रभा खेतान, प्रभा खेतान रचित क्या है? उपन्यास है। तो मित्रों उदय प्रकाश द्वारा रचित ये तीनों कहानियां हैं, तिरिच, बाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा। ये पीली आधी उदय प्रकाश जी द्वारा रचित कहानी नहीं है, ये प्रभा खेतान जी द्वारा रचित उपन्यास है। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, वारेन हेस्टिंग्स का साड़ शीर्षक कहानी के लेखक हैं? ए स्वयं प्रकाश, बी अरुण प्रकाश, सी उदय प्रकाश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प सी सही है, उदय प्रकाश। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, फणीश्वर नारायण की कौन सी कहानी है? ए रसप्रिया, बी रसाखेटक, सी रसिक प्रिया, डी प्रिया नीलकंठी। इसका मित्रों विकल्प ए सही है, रसप्रिया। रसप्रिया फणीश्वर नारायण जी की कहानी है और ये आंचलिक कहानीकार हैं। मित्रों इनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी क्या है? तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। इनके सबसे प्रसिद्ध कहानी है तीसरी कसम, तीसरी कसम उर्फ, उर्दू में है इसका नाम, मारे गए गुलफाम। तो मित्रों तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम ये फणीश्वर नारायण जी की सबसे प्रसिद्ध कहानी है और इसके ऊपर फिल्म बन चुकी है। क्या बन चुकी? फिल्म बन चुकी है। तीसरी कसम फिल्म बहुत बढ़िया फिल्म है मित्रों। तो तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम इनकी इस कहानी पर मित्रों फिल्म बन चुकी है और ये इनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी है। तो यहाँ पर ये रसप्रिया जो कहानी है ये फणीश्वर नारायण द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, तीसरी कसम और लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम क्या है? फिर इन्हें संबंधित प्रश्न आ गया। ए कमलेश्वर, बी मार्कंडे, सी उषा प्रियमोदा, डी फणीश्वर नाथ रेणु। इसका विकल्प डी सही, फणीश्वर नाथ रेणु। तो मित्रों ये आंचलिक कहानीकार हैं और इन्होंने बिहार के पूर्णिया जिला को अपनी कहानी का मुख्य क्षेत्र बनाया है। इनकी मित्रों अन्य कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं अग्निखोर, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, आदिम यहां मैं लिख दे रही हूं, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक,
की महक, अग्निखोर आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, ठुमरी, यहां लिख दे रही हूं ठुमरी, और अच्छे आदमी, अच्छे आदमी। तो मित्रों, फणीश्वर नारायण जी की कुछ अन्य मुख्य कहानियां हैं, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, ठुमरी और अच्छे आदमी। अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन हैं? ए फणीश्वर नाथ, बी शिव प्रसाद सिंह, सी शेखर जोशी, डी दूधनाथ सिंह। इसका विकल्प सी सही है, शेखर जोशी। अब मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी प्रश्न आपको बहुत पसंद आएंगे। मित्रों, एक दिन एक ऐसा हो गया था कि मेरा जो वीडियो है वो नाट्य विधा का था और उसमें नई कविता प्रयोग हुआ, तो उस पे जो है थंबनेल में लग गया था। उसको मैंने बाद में उसमें सुधार कर लिया है मित्रों, क्योंकि देखो थंबनेल लगाने का मैं नहीं करती हूँ, वो दूसरे हैं, तो उनसे कभी कभी गलती हो जाती है। जैसे हिंदी मेरा विषय है, आप सब लोगों का विषय है, लेकिन हर व्यक्ति को मित्रों इतना ज्ञान नहीं रहता है। तो मेरे 2 सब्सक्राइबर घट गए हैं, तो मुझे लगता है शायद यही कारण रहा होगा जिससे वो घट गए हैं। तो कोई बात नहीं मित्रों, वो टाइटल गलत लग गई थी जिसमें मैंने अब सुधार कर लिया है। तो ये हिंदी के 25 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे और मित्रों कल फिर आपसे मिलेंगे। यही हिंदी, जैसे आज हिंदी कहानी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो कल फिर आपसे यही कहानी विधा के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे। मित्रों, वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करो, क्योंकि एक कहावत भी है, कर भला सो हो भला। नमस्कार।